पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग निकली और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। धरती का 1/3 हिस्सा जल गया, 1/3 पेड़ जल गए और सारी हरी घास जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और एक विशाल पर्वत जैसी कोई चीज जलती हुई समुद्र में फेंक दी गई। समुद्र का 1/3 भाग खून में बदल गया। समुद्र में 1/3 जीवित प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा मशाल की तरह चमकता हुआ आकाश से 1/3 नदियों और पानी के झरनों पर गिरा। इस तारे का नाम वर्मवुड है। 1/3 पानी कड़वा हो गया और बहुत से लोग उस कड़वे पानी के कारण मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और सूर्य का 1/3 भाग, चंद्रमा का 1/3 भाग और तारों का 1/3 भाग प्रभावित हुआ और उनमें से 1/3 अंधकारमय हो गया। दिन का 1/3 हिस्सा प्रकाश रहित था और रात का भी 1/3 हिस्सा प्रकाश रहित था। पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारा देखा जो आकाश से धरती पर गिर पड़ा था। तारे को रसातल की कुंजी दी गई। जब उसने खाई को खोला तो उसमें से एक विशाल भट्टी के समान धुआं उठने लगा। रसातल से निकले धुएं से सूर्य और आकाश अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि वे पृथ्वी की घास या किसी भी पौधे या पेड़ को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें मारने की अनुमति नहीं थी, बल्कि केवल 5 महीने तक उन्हें यातना देने की अनुमति थी। और उन्हें जो पीड़ा हुई वह बिच्छू के डंक के समान थी। उन दिनों लोग मृत्यु की खोज करेंगे परंतु उसे नहीं पाएंगे। वे मरने के लिए तरसेंगे लेकिन मौत उनसे दूर रहेगी। टिड्डियां युद्ध के लिए तैयार घोड़ों की तरह लग रही थीं। वे अपने सिर पर कुछ सोने के मुकुट जैसे और उनके चेहरे मानव चेहरों से मिलते जुलते थे। उनके बाल स्त्रियों के बालों जैसे थे और उनके दांत शेरों के दांतों जैसे थे। उनके कवच लोहे के कवच के समान थे और उनके पंखों की ध्वनि युद्ध में भागते हुए अनेक घोड़ों और रथों की गड़गड़ाहट के समान थी। उनकी पूंछ पर बिच्छुओं जैसे डंक थे और उनकी पूंछ में 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने की शक्ति थी। उनका राजा अथाह कुंड का दूत था, जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। छठे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी और मैंने परमेश्वर के सामने स्थित स्वर्ण वेदी के 4 सींगों में से एक आवाज आती सुनी। इसमें छठे स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कहा गया कि उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान दी फरात के पास बंधे हुए हैं। और वे 4 स्वर्गदूत जो इसी घड़ी, इसी दिन, इसी महीने और इसी वर्ष के लिए तैयार रखे गए थे, 1/3 मानव जाति को मार डालने के लिए छोड़ दिए गए। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 10 लाख से 2 गुनी थी। मैंने उनका नंबर सुना। मैंने अपने स्वप्न में जो घोड़े और सवार देखे वे कुछ इस प्रकार थे। उनके कवच अग्नि जैसे लाल, गहरे नीले और गंधक जैसे पीले रंग के थे। घोड़ों के सिर सिंहों के सिर जैसे थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रहे थे। उनके मुख से निकलने वाली 3 विपत्तियों, आग, धुआं और गंधक के कारण 1/3 मानव जाति नष्ट हो गई। घोड़ों की शक्ति उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, क्योंकि उनकी पूंछें सांपों की सी थीं और उनके सिर भी थे जिनसे वे चोट पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य जाति जो इन विपत्तियों से नहीं मरी, उन्होंने फिर भी अपने हाथों के कामों के लिए पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने राक्षसों और सोने, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करना बंद नहीं किया, ऐसी मूर्तियां जो देख, सुन या चल नहीं सकती। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द होने लगे जो कह रहे थे, जगत का राज्य परमेश्वर का हो गया है, हमारे प्रभु और उनके मसीहा की, और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य करना आरंभ किया है। राष्ट्र क्रोधित थे और आपका क्रोध आया है। अब समय आ गया है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। तेरे सेवकों, नबियों और तेरे लोगों को जो तेरे नाम का आदर करते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पुरस्कृत किया जाए और पृथ्वी को नष्ट करने वालों को नष्ट किया जाए। तब स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खुल गया और उसके मंदिर के भीतर उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट हुई, गरजने लगे, भूकंप आया और भारी ओलावृष्टि हुई।